हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में, जिसमें हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एमपी टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए, स्पेशली फॉर एमपी टेट एंड यूपी टेट। तो जो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। और आप बताइए कि 30 में आपने कितना स्कोर किया, ये कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो भाषा सीखने के लिए जो चीज़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है समृद्ध भाषिक वातावरण। यहाँ पे समृद्ध भाषिक वातावरण का मतलब है कि घर पे जो भाषा बोली जा रही है या स्कूल में जो भाषा सिखाई जा रही है, कुल मिला के आपको एटमॉस्फेयर ऐसा मिलना चाहिए जिसमें एक भाषा या फिर जो भाषा आपको सीखनी है उसका ही माहौल हो या उसी का वातावरण हो। तो इसको हम बोलते हैं समृद्ध भाषिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है शब्द, व्याकरण, भाषा या फिर वाक्य। तो बच्चा जो स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज से अर्जित करता है वातावरण के थ्रू, तो वो है लैंग्वेज या भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के कौशल आधारभूत हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, सर्वदा पृथक होते हैं या फिर क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंतः संबंधित होते हैं। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? नहीं लिखा है, सुनना, हंसना, बोलना या फिर लिखना। तो हंसना जो है वो एक भाषा का कौशल नहीं है, लेकिन सुनना, बोलना और लिखना, ये तीनों चीज़ें ही भाषाई कौशल के अंतर्गत आती हैं। और ये इंग्लिश में भी आपको हेल्प करता है। इंग्लिश में क्या होता है? लिसनिंग, रीडिंग, रीडिंग और फिर स्पीकिंग, राइटिंग। ये चार हैं भाषाई कौशल, यानी कि सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बोलने की तेज गति, समझकर बोलना, शुद्ध उच्चारण या फिर आंखों देखा वर्णन करना। तो बोलने कौशल में जो चीज़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है समझकर बोलना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। या फिर भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो जो आंसर है वो होगा सी। स्पेशली हमें नहीं को याद रखना है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये चीज़ गलत है। एक होता है ट्रांसलेट मेथड, तो जिसमें कि हम अनुवाद का ही सहारा लेते हैं। जब हम किसी टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश को सीखना है, तो हम उसमें हिंदी का सहारा या कोई भी अपनी मातृभाषा का सहारा ले सकते हैं। और भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग जो है उसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, प्रयास लगाना पड़ता है और ये एक्वायर किया जाता है। भाषा जो है वो एक्वायर की जाती है, लेकिन जब हम लर्निंग करेंगे भाषा की किसी टारगेट लैंग्वेज के लिए, तो उसमें हम एफर्ट लगाएंगे, उसको हम सीखेंगे। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं या फिर गेयता। तो इसका जो आंसर है वो होगा गेयता। कविता शिक्षण में जो तत्व है वो है गीत का, यानी कि गाने का लय से, जो कि उसको गद्य से अलग करता है। नेक्स्ट है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों में ध्यान में रखती हैं। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। या फिर अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं।
तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि अन्य विषयों के पढ़ने पे, जैसे हम मान लो साइंस को पढ़ रहे हैं, विज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम एक अलग टाइप की, एक अलग वैविध्यपूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या हमें उसके प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कर रहे हैं, उससे हम कुछ वर्ड सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः निर्भर करनी चाहिए परीक्षा पद्धति, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, या फिर समय अवधि, या फिर लक्ष्य भाषा पर। तो जो इसका आंसर है वो होगा बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, ऐसा तो नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क करना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो जब आप किसी भी स्थिति में, यानी कि कई प्रकार की स्थितियों में अपनी भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं, सोच विचार के आप बोल पा रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर पा रहे हैं, यही हमारे भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशील का विकास, रचनात्मकता का विकास, या फिर भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भाषा के लिखित रूप से परिचय। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, या फिर लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो इसका आंसर है कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। अनुवाद विधि का मतलब है ट्रांसलेट मेथड। ये जो है ट्रांसलेट मेथड, इसमें क्या है, मातृभाषा मध्यस्थता का काम करती है या मध्यस्थ बनती है। इंग्लिश सीखना है तो हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो जो हिंदी हो गई वो मातृभाषा हो गई, और इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो हमें ट्रांसलेट मेथड का हम इसमें यूज कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर। भाषा प्रयोग के अवसर मिलना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप व्याकरण नहीं सिखा सकते प्राइमरी के बच्चे को, या प्राइमरी लेवल पे आप उसको बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। जैसे बहुत से अवसर होते हैं जिसमें क्लास में आप उसको खड़ा होकर उससे अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कराएंगे, या कुछ भी आप करा सकते हैं, तो उसको भाषा प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना, या फिर दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। तो इसका जो आंसर है वो होगा हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है? विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण, विभिन्न प्रदेशों को मिलाना, शांति स्थापित करना, या फिर विचारों के आदान प्रदान प्रस्तुत करना। तो आंसर है विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार और परिवर्तन करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो इसका जो आंसर है, बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि निदानात्मक मीन्स डायग्नोसिस करना, और उपचारात्मक मीन्स रेमेडी देना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निदान। पहले आप जांचेंगे कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, भाषा शिक्षण में भी या वैसे भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में। पहले आप देखेंगे कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, निदान करेंगे उसका, उसके बाद ही आप उसको उपचार करेंगे, उपाय ढूंढेंगे उसका। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम क्या है? भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, या फिर मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, या फिर बोलना कौशल पर बल देता है। तो भाषा शिक्षण का जो संप्रेषणात्मक उपागम है वो बोलने के कौशल पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर
जोर देती है या बल देती है? द्विभाषी विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो ये जो जिसमें हमारी मातृभाषा मध्यस्थता का काम ना करे, वो जो भाषा शिक्षण की विधि होती है उसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं या फिर भाषा में कमजोर होते हैं? तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर भाषा ससंग विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाषा ससंग विधि। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? ब्लूम के द्वारा। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से ब्लूम के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना या फिर रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो इसका जो आंसर है वो है रस की अनुभूति और आनंद की अनुभूति कराना। नेक्स्ट है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके या फिर विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके। तो इसका जो आंसर है वो होगा सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके। नेक्स्ट है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है या फिर केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है? तो इसका जो आंसर है वो है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हमारी भाषिक अभिव्यक्ति को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट है, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, नियम कंठस्थ ना करना, संदर्भ की समझ ना होना या फिर नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इसका जो आंसर है वो है नियमों का अति सामान्यीकरण। नेक्स्ट है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को हमें कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। हमारे जो कक्षा में विभिन्न विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं तो उनकी भाषाओं का कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, बच्चे की भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो जो बहुभाषिकता है वो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन है, भाषा आकलन का तरीका मात्र है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धतियाँ या फिर केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं? तो इसका जो आंसर है वो है भाषा सीखने सिखाने और आकलन का तरीका है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 30 आपके कितना स्कोर हुआ है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।